अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कोरोना के मरीज़ों को दें तो उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो सकती है और बेहतर हो सकती है। बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आजकल के दिनों में जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उन ग़िज़ाओं के अंदर ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोरोना इंसानी जिस्म के अंदर शदीद अटैक कैसे करता है। जितनी भी अभी तक रिसर्चेज हुई हैं उनसे ये पता चला है कि कोरोना जो है जब इंसानी जिस्म के अंदर जाता है तो ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है जिससे इंसानी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और इंसानी जिस्म के अंदर क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म जो है वो बढ़ जाता है। यानी इंसानी जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग जिनको सीवियर डिजीज़ कोरोना की होती है उनके अंदर ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो अमवात हैं वो इन्हीं छोटे छोटे क्लॉट्स के बनने की वजह से ही होती हैं। इन्हीं की वजह से ही फेफड़ों के ऊपर शदीद अटैक होता है। इसी वजह से ही लोगों को दिल और गुर्दों के अमराज भी लाहक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है जो कि इस इन्फ्लेमेशन को, इस क्लॉटिंग के प्रोसेस को कम कर सके। हमने ये भी देखा है कि कोरोना जो है ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा अटैक करता है जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा हो, जिनको शुगर हो, दिल के अमराज हों या गुर्दों के अमराज हों या फिर सांस के मसाइल हों। ये सारी जो बीमारियां हैं ये भी इंसानी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को यानी सोजश के अमल को बढ़ाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन विटामिन्स और मिनरल्स की जो कि इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को और इस क्लॉटिंग के अमल को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को हासिल करने के लिए आप जो है वो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लीमू हो गया, माल्टा हो गया और इस तरह के जितने भी माल्टे की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विटामिन सी स्ट्रॉबेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो आप स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आलू के अंदर भी विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है। चौथी चीज़ जो कि मिर्च सुर्ख या सब्ज़ मिर्च जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी विटामिन सी होता है। तो आप विटामिन सी के लिए इन चार जो सोर्सेज की तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का मेन सोर्स तो है सूरज की रोशनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल लॉकडाउन की वजह से भी और फिर आजकल गर्मी भी बढ़ रही है तो हमारा बाहर निकलना, धूप में बैठना जो है काफ़ी मुश्किल है। विटामिन डी को हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम होता है सर्दियों का, कि आप उन दिनों में जो है जब सूरज निकलता है तो 15 से 20 मिनट एटलीस्ट जो है वो डेली सूरज की रोशनी में बैठें ताकि आप विटामिन डी को हासिल कर सकें। विटामिन डी के बाकी सोर्सेज के अंदर रेड मीट है जिसके अंदर आप बीफ या मटन खा सकते हैं, इससे भी आपको विटामिन डी हासिल हो सकता है। इसके अलावा जो है अंडे की जर्दी के अंदर भी विटामिन डी काफ़ी मिकदार में होता है। और चौथा जो अहम सोर्स है वो है ऑयली फ़िश, जैसे कि सैल्मन वगैरह फ़िश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप थोड़ी मिकदार में वो इस्तेमाल करें तो उससे भी आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। बाकी दो जो हैं वो है मिनरल्स। जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं जो इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग के अमल को स्लो करते हैं, रोकते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जिंक है। जिंक का आपने काफ़ी ज़्यादा जिक्र सुना होगा। जिंक भी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिंक को हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है नट्स, जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह हो गए। तो अगर आप बादाम और अखरोट का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपनी खुराक में शामिल कर लें तो आप उससे जिंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो चिक पीज़ हैं जैसे चने वगैरह हैं उनसे भी आप जिंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो जिंक का वो है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध हो गया, मक्खन हो गया, इवन अंडों के अंदर भी कुछ मकदार में जिंक मौजूद होता है। जिंक जो है वो आप सीड जो होते हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह होते हैं, उनसे भी आप जिंक हासिल कर सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट जो है वो मिनरल वो है कॉपर। कॉपर भी यही सारी खासियत रखता है जो कि विटामिन सी, डी और जिंक के अंदर होती है। कॉपर के लिए जो है आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है कलेजी या जिगर जो होता है, जो कि आमतौर पे हम चिकन का भी खा सकते हैं, लेकिन मेनली बीफ का या मटन का जो है कलेजी जो है वो इस्तेमाल करें तो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है कॉपर का। इसके अलावा नट्स के अंदर बादाम का इस्तेमाल जो कर सकते हैं उससे भी कॉपर हासिल होता है। किशमिश जो है, कैशू नट्स जो हैं, उससे भी आप जो है कॉपर हासिल कर सकते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनसे भी आप कॉपर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जैसे कि पालक वगैरह हो गया, तो इनसे भी आप जो है वो कॉपर हासिल कर सकते हैं। ये सारी जो खुराक हैं इंटरेस्टिंगली इनके अंदर बाकी सारे विटामिन्स भी मौजूद हैं। तो ये मिला के इन चीज़ों को ज़्यादा मेन सोर्स अपनी खुराक का बनाएं आजकल के दिनों में। इससे आपको जो वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे जो कि आपको
इस बीमारी से लड़ने में मदद देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरे लिए बेशुमार नेक तमन्नाएं भेजने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, अहले खाना को तमाम किस्म की आफात से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।